Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. Class 12 chapter 6 application of derivative exercise 6.2. So guys, आज हमारा जो टॉपिक है वो है 6.2 एक्सरसाइज का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. आज हम सीखने जा रहे हैं कौन से इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं एंड कौन से डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं. सो गाइस, जो ये टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 12. सो आज हम यही सीखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं. ठीक है. सो गाइस, जैसे कि ये दिख रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की छोटी सी डेफिनेशन होती है, वो देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन. देखो बहुत ही ध्यान से सीखेंगे बिकॉज ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए. ठीक है. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में काफ़ी सम्स आते हैं. ठीक है. तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन is set to v increasing function if, देखो एक ऐसा फंक्शन कब इंक्रीज कहा जाएगा. ठीक है. एक फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब कहा जाएगा, इफ f dex x is greater or equals to 0 for every x belongs to a, v. गाइस देखो हमारी छोटी सी डेफिनेशन होती है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं. तो एक फंक्शन कब इंक्रीज कहा जाएगा, जब f dex x should will be greater or equals to 0 then and for every x belongs to दे रखिए क्लोज ब्रैकेट a, b. यानी कि एक फंक्शन कब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा जाएगा, जब f dex x ग्रेटर होगा 0 से. ठीक है. अब देखो ये तो हमारा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन. बट इफ f dex x इज ग्रेटर टू 0 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक x बिलोंग्स टू a, v. तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की. ठीक है. ये कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की. ठीक है. यानी कि गाइस हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे थे. तो फंक्शन इंक्रीज कब होगा, हम इसे कब इंक्रीज करेंगे, जब f dex x विल बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, v. तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है. लेकिन अगर फंक्शन की प्रॉपर्टी स्टेप्स दे रखी होगी कि f dex x इज ग्रेटर देन 0, अब ये 0 के इक्वल नहीं है, अब ये केवल ग्रेटर है. ठीक है. ये केवल ग्रेटर है 0 के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, b. तो गाइस ये जो कंडीशन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की है. ठीक है. तो हमारी दो कंडीशन होती है, ये इंक्रीजिंग की है, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की. एक कंडीशन ये हो जाएगी एंड सेकंड कंडीशन ये है. अब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन की. ठीक है. और यहाँ पे ना क्लोज ब्रैकेट नहीं लगानी, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगानी है. ठीक है. अब बात करेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन की. ठीक है. इंक्रीजिंग फंक्शन की अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक आध सम कराऊंगी तभी आपकी समझ में आएगा. ठीक है. बट इसमें कुछ है नहीं, अभी आप बहुत ही इजी सा फॉर्मेट है इसका. केवल अभी तो हमारी दो कंडीशन है, ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर की. अगर हमारा फंक्शन f dex x इन डिफरेंशियल करने के बाद 0 से ग्रेटर है और 0 के इक्वल होगा तब इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा. अदरवाइज, और एक सेकंड कंडीशन होती है, अगर हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशियल करने के बाद वो 0 से ग्रेटर है तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. ठीक है. तो मैं इसे रफ कर देती हूँ एंड अब बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन की. ठीक है. तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज गाइस ये जो है ये अभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. अभी तो केवल एक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं. ठीक है. सेकंड जो हमारा है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन. क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन. अब डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं. ए फंक्शन इज set to v decreasing if. अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है गाइस इफ f dex x is less or equals to 0 for every x belongs to close bracket a, v.
अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है। एक ऐसा फंक्शन कब कहा जाएगा डिक्रीजिंग, अगर उसकी कंडीशन क्या होगी कि f(x) इज लेस और इक्वल्स टू 0, देन ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। इसकी भी एक दूसरी कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो एक दूसरी कंडीशन होती है, वो होती है इफ f(x) इज लेस देन 0। अब नॉट इक्वल्स टू 0, अब 0 के इक्वल नहीं है, केवल लेस है 0 से, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, v। तो ये हमारी होती है कंडीशन किसकी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन, ठीक है। समझ में आया। तो हमारी दो कंडीशन इसमें भी देखने को मिली। एक डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब f(x) इज लेस और इक्वल्स टू 0। जब f(x) होगा वो 0 से लेस होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और जो x होगा वो a, v में बिलोंग करेगा, ठीक है। a, v इस टाइप से हो जाएंगे x की वैल्यू, ठीक है। एंड देन हमारी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, अब वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब द फंक्शन जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं है, फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन इज जस्ट लेस देन 0। फंक्शन जो होगा वो 0 से लेस होगा, ठीक है। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपके ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस देखो इसका फॉर्मेट जानेंगे। हमने ये तो जान लिया कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है सब में, उसका प्रोसेस क्या होता है वो हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना नोट कीजिएगा, फिर प्रोसेस देखेंगे। अब गाइस देखो हम क्या देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। इस सम को हमने देख तो लिया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या होते हैं, बट हमें तो पता ही नहीं कि फॉर्मेट क्या है, कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो वो हम जानेंगे। अब देखो लेट कंसीडर करें, लेट y इक्वल्स टू f(x). y किसके इक्वल है, f(x) की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे dy/dx, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो भी हो f(x) हमने फाइंड कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया हमने, डिफरेंशिएट कर लिया। अब देन फिर हमें सेकंड क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड हमें करना है dy/dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। फिर फोर्थ में हमें क्या मिलेगा, ABC मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू इस स्टेप से x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, c स्टेप से हमें क्या मिल जाएंगे, x की वैल्यू मिल जाएंगे अगर हम dy/dx इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक स्टेप से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि इधर रखेंगे -∞, इधर a, इधर v, इधर c, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमारा सम है, ठीक है, एज्यूम करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, सोचो इधर आ जाए पॉजिटिव, इधर आ जाए नेगेटिव, इधर आ जाए पॉजिटिव, इधर आ जाए नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा इसका, हमारे पास हमने जब इसको 0 के इक्वल डाला तो हमें x की वैल्यू निकल गई ABC, ठीक है। अब हमें नंबर लाइन में लिखना है ABC, ठीक है। यहाँ पे होता है -∞, यहाँ पे होता है पॉजिटिव इनफाइनाइट, मतलब हमने -∞ से लेके a के बीच में कोई भी नंबर लिया तो हमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिली। अब हमने a से लेके b के बीच में कोई भी नंबर लिया तो हमें उसकी वैल्यू नेगेटिव मिली, माइनस मिला। b से लेके c तक हमने कोई भी नंबर लिया तो पॉजिटिव मिला। c से लेके हमने इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू ली, पॉजिटिव इनफाइनाइट तो नेगेटिव मिला। मतलब ये हो गया, ये जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ये है इंक्रीजिंग, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ये डिक्रीजिंग में हो गया, इसमें हो गया डिक्रीजिंग में, ये इंक्रीजिंग में, ये डिक्रीजिंग में, इस टाइप से, ठीक है। तो हमें यही बताना है। तो हमारा फॉर्मेट यही है, मेथड यही है। पहले हमें जो हमें सम दे रखा होगा y इक्वल्स टू f(x), फिर हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। dy/dx निकालना है, फिर dy/dx जो निकालना है उसे 0 के इक्वल कर लेना है। फिर आपको फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप वैल्यूज निकाल के देख लेना, ठीक है। वैल्यू फिर हम स्टेप से रखेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। अभी आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको सम देख के ही समझ में आएगा, ठीक है। अभी सम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बस इसे नोट कीजिएगा, फिर 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखो गाइस हम 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं रीड करती हूँ, 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें देखा सो दैट द फंक्शन गिवन y, हमें शो करना है, हमें दिखाना है जो फंक्शन दे रखा है। फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इक्वल्स टू 3x + 17। क्या दे रखा है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r।
अब देखो हमें दे रखा है, हमें ये शो करना है, हमें दिखाना है, दर्शाना है कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जीरो से बड़ा, ठीक है, जीरो से बड़ा, जीरो के इक्वल नहीं करना हमें, जीरो से बड़ा करना है, ठीक है। ऑन आर, आर का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उस पर, ठीक है, रियल नंबर्स पे हमें शो करना है कि जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो वो इक्वेशन नोट कर लेते हैं जो हमें दे रखी है। हमें दे रखी है इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 17, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर बुक। 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो गाइस हमें जो शो करना है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट बोला था मैंने, सबसे पहले तो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, फिर इसका हमें क्या करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाना है, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट बिल्कुल सेम, एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में करना है 1 हो जाना है, 17 का 0, तो हमारे पास आ गया एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है, क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमें दे रखा है कि हमें इसे रियल नंबर्स पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये हमें चेक करना है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, ठीक है, इस पे हमें चेक करना है। गाइस रियल नंबर क्या हो जाएंगे, देखो ये है हमारे पास एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। मैंने रियल नंबर ले लिया 1 लिया, ठीक है, 1 पे से चेक करो तो ये 1 पे तो 3 आया, 3, अब कोई एक्स तो है नहीं जो हमें चेंज करेगा, वेरिएबल तो है नहीं इसके अंदर, केवल 3 है, तो 1 डालो चाहे 2 डालो, के फर्क पड़, क्या वो फर्क पड़ रहा है इस पे, नहीं पड़ा ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा, जीरो के इक्वल तो है नहीं ये फंक्शन 3, जीरो से बड़ा ही है ना। अब मैंने डाला f-1, ठीक है, नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों ले लेते हैं, नेगेटिव देखते हैं नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी हमारा 0 से ग्रेटर ही आया, 0 के इक्वल तो है नहीं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम क्या शो करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, ठीक है। तो हम जितने भी रियल नंबर ले लेंगे, f1 ले लो तब भी 0 से बड़ा है, ठीक है, f-1 ले लो तब भी 0 से बड़ा है, ठीक है, सब बड़ा है। तो यहाँ पे लिख दो कि जो है फंक्शन हमारा वो क्या है, एफ डेक्स एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, समझ में आ गया, ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ, सो कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझ में आया गाइस, केवल इसके अंदर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना था, कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, ठीक है, ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। इस टाइप से हम क्या कर देंगे, रियल नंबर हम पे हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, बस ये हमें शो करना था ना, शो कर दिया हमने कि जो हमारा 0 से फंक्शन क्या है, 0 से ग्रेटर है, यही हमारी कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो गाइस दिस इज प्रूव्ड, हमें शो करना था, शो कर चुके, एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो अभी हम एक सम और समझेंगे, ठीक है, तब आपके और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अभी हम करने वाले हैं। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 6.2। अब हम करने जा रहे हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स सी। मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय, हमें शो करना है जो फंक्शन हमें दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 2x, ठीक है, e टू द पावर 2x हमें दे रखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अगेन हमें दे रखा है, हमें वही शो करना है जो हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में शो करना था, कि जो फंक्शन है वो रियल नंबर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गाइस जो हमें फंक्शन दे रखा है उसे नोट कर लेंगे। तो हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x, शो क्या करना है आप समझ ही गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है ऑन आर, ठीक है, ये हमें शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, वही सिंपल वही करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले क्या करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमारा मेथड है फॉर्मेट है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एफ डेक्स एक्स, तो एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाना है, e की पावर का वही होता है e की पावर 2x, ठीक है, e की पावर का वही होता है e की पावर 2x, लेकिन अब पावर क्या है 2x, 2 कांस्टेंट एजिटेट, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 2 e की पावर
2x का ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस पे, रियल नंबर पे। रियल नंबर कौन सा चाहेंगे, 1 है, 2 है, -1, 2, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि जो f(x) इज इक्वल टू 2 और e की पावर 2x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भी या नहीं। तो x की जगह 1 डालो तो क्या मिला क्या मिला 2 e की पावर 2, ठीक है। और हम x की जगह 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 और e की पावर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 और e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो केवल 2 मिला, ठीक है। क्या मिल गया, केवल 2 मिल गया। अब हम अगर निगेटिव नंबर डालते हैं, f(x) -1 डालो, f(x) -1 डालो, ठीक है। तो डाला तो e की पावर क्या हो जाना है, -2 × -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा f(x) -1 = 2 e की पावर -2। अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/e की पावर 2, क्योंकि जो भी पावर होती है नेगेटिव हम उसे नीचे ले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या नेगेटिव नंबर कुछ दिख रहा है, कोई माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो है तो पॉजिटिव भी ना। तो हमने नेगेटिव नंबर लिया तब भी प्लस है, पॉजिटिव नंबर लिए तब भी प्लस है, और 0 से ग्रेटर तो है ही, ठीक है, 0 से ग्रेटर तो है ही। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से ग्रेटर है। सो फंक्शन इज strictly increasing on रियल नंबर, ठीक है गाइस। बस हमें यही शो करना था कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर पे, ठीक है। तो हमारा यही शो हो जाएगा क्योंकि हमारा 0 से तो ग्रेटर है एंड पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। तो बस यही हमें शो करना था, हम शो कर चुके। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स।